सिमरन जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काफी सालों से मैं अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रही हूँ, फिर भी कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे फंसाकर नौकरी से निकालना चाहते हैं। क्या ये अन्याय और शक्ति का दुरुपयोग है? हाँ, ये कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग में ऐसा होगा कि जो धर्म से चलेगा उसको हो सकता है कि कदम कदम पर दुख मिले, और जो अधर्म से चलेगा तो उसको हो सकता है कदम कदम पर सुख सुविधाएं मिले। लेकिन परिणाम धर्म में चलने वाला उन्नति को, वास्तविक उन्नति को प्राप्त होगा, और अधर्म में चलने वाला नाश को प्राप्त होगा। ये पक्का समझ लीजिए। वर्तमान में 2-4 कदम हो सकता है कि अंतर दिखाई दे कि वो पाप कर रहा है और मौज में है। देखो, भगवान के सामने जब श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे, शकुनि ने अधर्म का खेल खेलकर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को दिया कि नहीं दिया? भगवान की उपस्थिति में दिया कि नहीं दिया? तो अधर्मी लोगों का कभी कभी पासा जोर का होता है। ये साक्षात धर्मराज है। हम तुम तो धर्म करेंगे, वो साक्षात धर्मराज है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, घोर कष्ट में जीवन महापुरुषों ने व्यतीत किया, लेकिन राज सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए और 100 भाई कौरवों के उनका विनाश हुआ। तो हमें लगता है कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए और धर्म से ही चलना चाहिए। नौकरी छूट जाए तो कोई बात नहीं, हम दूसरी तरह जी लेंगे, लेकिन पाप और अधर्म की कमाई से हम अपने को पोषित करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हम भगवान से विमुख हो जाएंगे, हम धर्म से विमुख हो जाएंगे, और आज धर्म में चलने वाले का सहयोगी नहीं मिलेगा। आप सच्ची मानिए, अच्छे मार्ग में आप चलना चाहते हो तो आपको कोई साथी नहीं मिलेगा। बुरे मार्ग में चलना चाहते हो, सैकड़ों दोस्त मिल जाएंगे। आप गंगा नहाने के लिए बात करो कि कोई चलेगा तो साथी नहीं मिलेगा, और मदिरालय के लिए तो 20 साथी नहीं मिल जाएंगे। हाँ, आप हिलाल के चलो, आप गंगा नहाने चलो, तो बोले तुम ही चले और कोई नहीं साथी मिलेगा। और उससे कहो चलो आओ कि आज पार्टी होती है, देख लो, आप 4 को बुलाओगे 20 आ जाएंगे। तो आज का जो समय है उसमें धर्म से चलने पर आपको कोई साथी मिले, हमें तो लगता है नहीं। और अधर्म से चलने पर 20 सहयोगी आपके मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे। इसलिए धर्म में तो अकेला ही चलना होता है और लड़ना होता है, सहना होता है। सहयोगी केवल भगवान होते हैं, और अधर्म में 4 लोग सहयोग करने वाले होते हैं, पर पतन होता। देखो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ थे और भगवान की सेना कौरवों की तरफ थी। पावर कौन दे रहा है? अधर्मियों को पावर कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं यार, उन्हीं का पावर। आप अकेले अर्जुन की तरफ और नारायणी सेना कौरवों की तरफ थी। पांडवों की महामहिमा है, लेकिन उनके पक्ष में कितनी सेना थी? 7 अक्षोणी, और कौरवों की तरफ 11 अक्षोणी। 18 अक्षोणी सेना थी ना, 11 अक्षोणी सेना कौरवों की तरफ थी। कौरवों की तरफ भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा, एक से एक महावीर थे। तो ऐसा नहीं है कि अधर्म का पक्ष कमजोर रहेगा, वो भी बलवान रहेगा, लेकिन अंतिम विजय धर्म की होगी और अधर्म का नाश होगा। ये तो पक्का है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अंतिम निर्णय पर ध्यान दे, वर्तमान पर नहीं, अंतिम निर्णय पर। बालकृष्ण वशिष्ठ जी। महाराज जी, ये चतुर्मास से चल रहा है, कई वर्षों से आपकी कृपा से हम ग्रस्त में रहते हुए जो बन पड़ता है शास्त्रों के अनुसार पालन करते हैं। महाराज जी, चातुर्मास में किन विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए? हम तो भैया 12 महीना राधा राधा राधा, जो मिला सो भोग लगाया और पेट भर लिया, और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस उनके चरणों में पड़े, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी कथा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनके चरणों में पड़े हैं। क्या इससे बढ़कर कोई साधना है? जैसे बचपन से भगवान के मार्ग में रहे तो वह इतना ही सीखा है, हरिश शरणम, भगवान की शरण में और भगवान का नाम जप और भगवान की आराधना। और 4 महीना क्या, 12 महीना रोज हर दिन
हमारे लिए हर दिन मंगलमय है, क्योंकि हर दिन भगवान की आराधना है। हाँ, चतुर्मास्य आदि के जो नियम हैं, व्रत हैं, जैसे कोई एक बार भोजन पाता है 24 घंटे में चतुर्मास में, और जो सन्यासी जन हैं वो 4 महीने एक स्थान पर वास करते हैं और विशेष भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन अपने लोग जो है 24 घंटे भगवान ने जो हमें दिए हैं, हर समय राधा राधा बोलना है, प्रभु का प्रसाद पाना है, प्रभु की आरती पूजा अष्टयाम सेवा करनी, हमें और फुर्सतें नहीं है, और ये 12 महीना करना है। तो चाहे चतुर्मास हो, चाहे सावन हो, चाहे भादव हो, चाहे चैत हो, चाहे बैसाख हो, 8 पैर उन्हीं की शरण में रहना, उन्हीं का सुमिरन करना है। तो अलग से हमारा कोई अनुष्ठान नहीं होता। और अब हमारी बुद्धि शांत होते होते इस बात में आ गई है कि हर प्रश्न का उत्तर राधा है, हर प्रश्न का उत्तर राधा। तो अब बस इतने रहता है कि आप अच्छे आचरण करो, आप पवित्र भोजन पाओ, बुरे आचरणों से बचो और नाम जप करो, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बहुत बहुत से व्रत हैं, जैसे चतुर्मास व्रत है, इसी नियमों से चले, ऐसे बहुत से अनुष्ठान हैं, बहुत से पद्धतियां हैं। लेकिन 4 महीने आप संयम से चले, फिर तो हमको चाहिए कि 12 महीना हमें संयम से चलना है। 12 महीने हम भगवत कुछ अनुष्ठान हैं जो किए, अब फिर इसके बाद तो हमें लगता है हम 12 महीना अनुष्ठान में रहें, 12 महीना भागवती का आचरण करें, भगवान का चिंतन करें, कभी अधर्म न करें। जैसे कुछ लोग हैं 9 दिन हम नहीं छुएंगे क्योंकि हम 9 दुर्गा है, तो हमें लगता है अगर तुम 12 महीना वाला व्रत ले लो कि हम शराब नहीं छुएंगे तो ज्यादा अच्छा है। 9 दिन फलाहार कर लो, लेकिन आप मांस न खाओ, आप मदिरा न पियो, ये बहुत बढ़िया बात होगी। 9 दिन तो कुछ नहीं किया, इसके बाद टूट पड़े आप उस पे, तो वो ठीक बात नहीं है। बराबर हमारा जीवन पवित्र रहे, बराबर हम अच्छे आचरण वाले बने, तो वो ज्यादा लाभदायक रहेगा। वो भी लाभदायक है, लेकिन ज्यादा लाभदायक वो रहेगा जो बराबर हम नियम से चलें, बराबर हम गंदे आचरण, गंदा भोजन त्यागें, तो अच्छा रहेगा। महाराज जी, आजकल मानसिकता ऐसे हो गई है कि हम भोग भोगें, धन संपन्न और अपने जो भी इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ करें। कुछ दिन का तो उस दिन अनुष्ठान तब किया और उसका फल भी वही हो, भोग मिले अच्छे और उन्नति हो। तो महाराज जी, वो भक्ति का लक्ष्य ना हो के महाराज जी जब सांसारिक लक्ष्य हो जाता तो बहुत दिक्कत। हाँ, अब प्रायः संसार को सत्य माना जाता है, भोगों को सुखप्रद माना जाता है, तो भगवान की भी आराधना होती तो भगवान से भोग सुख ही मांगते हैं। प्रभु हमको ये सुख सुविधा दे दो, रुपया दे दो, मकान दे दो, नौकरी दे दो, अमुक अमुक। ठीक है, जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन किसके लिए, इस प्रश्न का उत्तर दो। जीने के लिए मकान जरूरी है, जीने के लिए धन जरूरी है, जीने के लिए नौकरी जरूरी है, व्यापार जरूरी है, लेकिन जीवन किसके लिए, भगवान के लिए। बस ये बात बना लो तो सब ठीक हो जाएगा। जीवन भगवान के लिए है और जीने के लिए सब कुछ है, तो बढ़िया काम बन जाएगा। अब जीवन भगवान के विहीन व्यतीत हो सो तो लक्ष्य विहीन जीवन है, उसका कोई महत्व नहीं है। नितेश कौर जी, राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ और महाराज जी कह रहे हैं कि जब किसी गौशाला में गायों या अन्य जानवरों के इलाज के लिए जाया जाता है तो असमंजस की स्थिति में हो जाता हूँ कि पैसा लूं या ना लूं। महाराज जी, इसमें सेवा भाव को कैसे देखूं और अपने कर्म को कैसे देखूं? देखो, हम तो यही बात आपको समझाएंगे कि आप गृहस्थ आदमी हैं, यदि आपका पशु चिकित्सक सेवा है तो आप अच्छी सी अच्छी औषधि, और वो तो बोल नहीं सकता कि मुझे क्या कष्ट है, आप अपने विज्ञान के द्वारा अनुभव करके कि अमुक कष्ट इसको है, उसका कष्ट निवारण करो और फीस ले लो तो कोई बात नहीं। फीस ले लेने से आपका गृहस्थ धर्म भी चलेगा, क्योंकि आपका परिवार है, आपको धन की जरूरत है। सब जगह आप बिना फीस के ही करेंगे तो एक जगह तो धर्म बन रहा है पर दूसरी जगह पूरा नहीं हो पाएगा। पत्नी, पुत्र, परिवार, पढ़ाई लिखाई, विविध प्रकार के खर्चे। तो हमें लगता है हम सही दवा, सही रोग निदान का ज्ञान रखकर पशु की चिकित्सा करें और हम फीस ले लें तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि परिवार चलाना है। हाँ, कहीं ऐसा है कि कोई गाय जिसका कोई
देखने वाला नहीं, तो हम अपनी तरफ से औषधि लगा दें, अपनी तरफ से सेवा कर दें। कोई ऐसी गाय वाला मालिक है जो पूरा पैसा नहीं दे सकता, तो हम छोड़ भी दें, लेकिन अगर कोई फीस देने लायक है और वो फीस दे रहा है तो हमें ले लेनी चाहिए और अपने परिवार का पोषण करना चाहिए। हाँ, पशु की यथोचित अच्छी से अच्छी औषधियों के द्वारा रोग निवारण की प्रयत्न वृत्ति रखना, ये बड़ी भारी सेवा होगी। उसमें हम प्रमाद न करें, अच्छे से अच्छी औषधि देकर उसका रोग निवारण करें और अपनी जो फीस बनती है वो लेकर अपने परिवार का पोषण करें, तो धर्मयुक्त ही रहेगा। कोई अधार्मिक बात नहीं रहेगी कि इसमें अधार्मिक बात है। मनीषा साजवानी जी। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब कोई अपमान करे तो कैसे समझें कि कब चुप रहना है, सुनना है, और कब जवाब देना है? अगर हमेशा चुप रहें तो लगता है सामने वाला और भी ऐसा करेगा, तो महाराज जी ऐसी में मर्यादा नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा सापहुते भारी। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी ज्यादा दंड देने वाली बन जाएगी। अगर हम चुप हो जाते हैं तो मालिक हिसाब करता है, और जब हम हिसाब करते हैं तो फंस जाते हैं। तो इसे कोशिश करें, जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहाँ से चल देना चाहिए, हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, हिंसा करना, अपने को बंधन में डाल लेना है। हमें लगता है अपने को बचाए। एक लंबे दुख भोगने से अच्छा थोड़ा कष्ट सह ले। जैसे कोई हमें गाली दे रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, यदि हम उससे लड़ गए तो हमारे अंदर क्रोध आ सकता है, मार पिटाई हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, फिर हम आगे बंधनों में फंसते चले जाएंगे। और अगर हम वो गाली दिया और हम चुप हुए, सुन के चल दिए, तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। मालिक बहुत, हम यही कई बार चर्चा की है, देखो हमारे यहाँ भी मुकदमा कई कई वर्ष चलता रहता है, तब हिसाब हो पाता है। जैसे कोई केस हुआ तो तुरंत थोड़ी होता है, बहुत कहो 4 वर्ष लग जाए उस केस के सुलझने में, कहो 10 वर्ष लग जाए। तो ये तो एक देश की बात है और अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है। तो हमारे प्रभु के यहाँ कहते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं, कहते ना, थोड़ा देर तो लगेगी कि आपको वो गाली दिया तुरंत उसको चोट नहीं लगेगी, पर समय आने पर ऐसी चोट लगेगी कि जिंदगी में गाली देना भूल जाएगा। अपने को सहना चाहिए। ज़्यादा विरोध और लड़ाई झगड़ा और हिंसा आदि करने से हम खुद बंधन में पड़ सकते हैं। तो हमारी सलाह तो यही है कि अगर कोई गाली दे तो चुप हो जाए, कोई अपमान करे तो सह ले, अपना कर्म मान करके कि कोई हमारा बिगड़ा हुआ कर्म होगा। अब हम तो साधु वेश में हैं तो यही समझाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि अगर वो गाली दे रहा है तो हम सह जाते हैं, और वो हमको अपमानित कर रहा है तो चुपचाप चले जाते हैं, हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ दें। क्योंकि जितनी जेलें भरी हिसाब करने में ही तो भरी है। कहीं हम गलत कर बैठे, कहीं हम हिंसा कर बैठे तो कानून का अपराध हमारा बन जाएगा, कानून के विरुद्ध हमारे आचरण बन जाएंगे, तो हम भी अपराधी माने जाएंगे। तो इसलिए हम मारे पीटे नहीं, हिंसा ना करें, क्रोध ना करें, सह जाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान उसकी भी बुद्धि शुद्ध कर दो। उचित तो ये है कि हम उसके लिए भी अच्छा सोचें कि भगवान अगर आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दे तो गाली देना बंद कर दे, ये भी एक अच्छा आदमी बन जाए, तो आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान सबकी बुद्धि शुद्ध करें, लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे का अपमान ना हो, एक दूसरे को दुख देने वाले वचन न बोले जाए। पर आज नाक में गुस्सा रखा है सबके, नाक में गुस्सा, जरा सा धक्का लग जाए तो आदमी आदमी के ऊपर एकदम टूट पड़ता है। हो सकता है वो बैलेंस बिगड़ गया, उसका धक्का लग गया, तो अपने को बोलना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप संभलिए और आगे बढ़िए। लेकिन जरा जरा सी बात में, क्योंकि खान पान सही नहीं है, तमोगुणी भोजन है, तमोगुणी विचार, तो जरा में गुस्सा आ जाता है। हमें सहन करना चाहिए, सहन में बहुत आनंद है। जब हमें सहन ना हो तो रो देना चाहिए भगवान के सामने, प्रभु हम तो असमर्थ हैं,
आप समर्थ हो, आप देख लो। वो जब देख लेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह देख लेंगे। तो यदि हम कर्म बुरा करते हैं तो 4 दिन भले हम चमक लें, इसके बाद हमको गिरना पड़ेगा। तो बुरा कर्म का बुरा फल भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल। तो वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तुम उसके साथ अच्छा करो तो तुम्हें अच्छा सुख मिलेगा और वो परिणाम में दुख भोगेगा। ये सिद्धांत है। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो जैसे वो अपराधी वैसे आप अपराध कर रहे, तो फिर उसको दंड भगवान क्यों देंगे? फिर तो आप भी अपराधी कर, उसने गाली दिया आपने गाली दे दिया, उसने विरोध किया आपने विरोध किया। उचित बात है हम विरोध न करें, हम गाली न दें, हम सह जाएं। हासानंद जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें अक्सर समझ नहीं आता कि कौन सच में हमारी भलाई की भावना रखता है और कौन सिर्फ अपने मतलब से पास आता है। ऐसे में हम कैसे पहचाने कि कौन निष्काम प्रेम करता है, कौन सिर्फ स्वार्थ से जुड़ता है? हम अगर सही मार्ग अपनाना चाहें तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें अच्छा व्यवहार करना है इसके साथ, वो चाहे स्वार्थ से आवे और चाहे हमारे हित की भावना से आवे। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बस हमें अपना देखना है। हम परास्त वहां हो जाते हैं जब दूसरों का व्यवहार देखते हैं। दूसरों का व्यवहार देखोगे आप दुखी हो जाओगे। इस संसार का नियम है, आप चाहे जितना हित करो वो पलटकर आपको दुख ही देगा। ये कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, आप चाहे जितना हित करो किसी का, अवसर आएगा तो पलट के आपको दुख ही देगा। तब आपको लगेगा मैंने इसे इतना सुख दिया और ये हमें दुख दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। नहीं, हमको चाहिए कि जो भी हमारे पास आवे हम समझें भगवान का भेजा हुआ है या स्वयं भगवान इस रूप में आए हैं। अब वो हमसे स्वार्थ की बुद्धि करे, छल करे, या निस्वार्थ की बुद्धि निश्चल करे, हमें उचित व्यवहार उसके साथ कर लेना चाहिए। तो हमारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हम इस तरह का व्यवहार रखें कि हम दूसरे का हित करते हैं, वो हमारा हित करे, तो मुझे लगता है ऐसा बहुत कम है। ऐसा हृदयों की मायाकृत रचना है कि, और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम किसी का थोड़ा हित करें तो थोड़ा तो कृतज्ञता दिखाए, लेकिन असंभव है। असंभव जैसा लगता है, क्योंकि संसार में ऐसा प्रायः आप लोग खुद देख लीजिए, प्रायः ऐसा संसार में है कि यदि आप जिसका अधिक हित करोगे तो वही आपके दुख का कारण बन जाएगा। और अगर हम वो हित भगवत मान करके करें तो सुख का कारण होगा। हमारा हृदय सुखी रहेगा कि हमें भगवान ने जैसी प्रेरणा की हमने कर दिया। अब उसके अंदर जितनी बुद्धि है, जैसी प्रेरणा वो कर रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें भगवान से लेना है। हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो हम दुखी नहीं होंगे। नहीं तो परोपकार करने में प्रवीण से प्रवीण पुरुष को पलट करके दुख ही मिला है। संसार दुख ही देता है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। वो कपट से मिलेगा, वो छल से मिलेगा, वो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होगा, तो आपका हृदय दुखी हो जाएगा कि हमने तो इसका हित किया, ये हमारा अहित कर रहा है। जी मोहन जी मुरैना से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, ये मन बहुत प्रमादी है, अलग अलग प्रकार के तर्क प्रस्तुत करके प्रमाद को बढ़ावा देता है। महाराज जी, इस मन को शासन कैसे लाएं महाराज जी? जब हम किसी संत महापुरुष के चरणों का आश्रय लेते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, शास्त्र और संत, अगर हम इनकी आज्ञा के अनुसार चलें तो हम अपने मन को वश में कर लेते हैं। अगर हम नाम जप नहीं करते, पवित्र आहार नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं, तो फिर मन को वश में करना असंभव है। मन को वश में करने के लिए हमें एक आज्ञा पे चलना होगा, अपने मन को आज्ञा पर चलाना होगा। धर्म के अनुसार आचरण होना चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए और पवित्र सुमिरन होना चाहिए और किसी महापुरुष की आज्ञा में होना चाहिए। तो फिर मन धीरे धीरे वश में होने लगता है। मन जो है वो भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। जब तक वो धर्म विरुद्ध चलता है तब तक वो आवागमन का हेतु होता है। संसार का चिंतन करने वाला मन
बांधने वाला होता है, फंसाने वाला होता है, और भगवान का चिंतन करने वाला मन, धर्मयुक्त चलने वाला मन मुक्त करने वाला होता है। वही मन बंधन का कारण है और वही मन मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों में लगा है वो बंधन का कारण है, जो मन भगवान में लगा है वो मोक्ष का कारण है। तो भगवान में लगना कठिन है, संसार में लगना सहज है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, ऐसे मन को छोड़ो वो गंदे विषयों की तरफ ही जाएगा। उसे रोकना पड़ेगा हमें नाम जप के द्वारा, मंत्र के द्वारा। और जब हम उसको रोकते हैं तो वो ऐसा सहज नहीं है, वो हमको जलाता है। मन कहता है आज हम ये खाएंगे, अब उसे ना दो, नहीं देंगे, अब वो जलाना शुरू करेगा। जो उस जलन को सह गया वो मन को वश में कर सकता है। प्रायः लोग जलन को नहीं सह पाते, जैसा मन कहता है वैसा आचरण कर बैठते हैं, फिर बाद में रोना पड़ता है, बाद में पछताना पड़ता है। ये जो आवागमन का हेतु ये मन ही है, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और प्रभु के चिंतन में, धर्म में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो इसे किसी संत महात्मा के आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलाएं तो हम इसको वश में कर सकते हैं। और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, तो मन। वैसे कहावत में भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न के अनुसार ही मन की गति होती है। तो बाजार का अपवित्र भोजन, मांस मदिरादि का सेवन तो फिर मन वश में करना बड़ा कठिन है। अपवित्र भोजन से बचे, अपवित्र विचार, अपवित्र आचरण ये मन को वश में नहीं होने देते। तो हम सात्विक भोजन करें, भगवान को अर्पित करके सात्विक आचरण करें। ये सबके लिए, सबका प्रश्न है, ये किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न है कि मन भगवान में नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है, मन सदैव असत पथगामी अर्थात गलत मार्ग में चलना चाहता है। ये सबका प्रश्न है। अगर हम सब अपने को सुधार करें तो हम मन को सुधार सकते हैं। हमें सुधरना होगा, हमें भोजन सुधारना होगा, आचरण सुधारना होगा और चिंतन सुधारना होगा। अगर हमारा चिंतन ठीक है तो मन सही हो जाएगा। चिंतन ही गलत है तो फिर मन कैसे सही होगा। चिंतन सही करने के लिए नाम जप करो, खूब नाम जप